विश्व के जितना भी देश है ना, विश्व दुनिया के जितना भी देश है, उसकी अर्थव्यवस्था को एक दूसरे से जोड़ने का अभिप्राय होता है वैश्वीकरण। कहने का मतलब तथ्य पर इसका ये हो गया कि कोई भी देश अपने अर्थव्यवस्था दूसरे अर्थव्यवस्था से कैसे जुड़ती है, कैसे लेन देन करती है, यहाँ के माल उस देश में कैसे बिकता है, वहां का माल यहाँ पे कैसे आवेगा, तो ये हो गया एक देश से दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को जोड़ना। जैसे कि यहाँ से हम लोग चावल दूसरे कंट्री में ले गए रूस में, रूस का तेल हमारे देश में आया भारत में, तो ये जुड़ा कि नहीं दोनों देश? हाँ, तो ये जो अभिप्राय जो हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं वैश्वीकरण। क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण। कोई व्यक्ति अगर बोल सकते हैं कि उत्पादन करता है, फैक्ट्री में माल को बनाता है, या खेती कर रहा है, तो उत्पादन करने में किसी को प्रतिबंध नहीं है, कहने का मतलब रुकावट नहीं है ना? रुकावट है। आर्थिक स्वतंत्रता या मुक्त व्यापार वैश्वीकरण की एक प्रमुख विशेषता है। कह रहा है कि वैश्वीकरण की विशेषता भी बता रहा है कि आर्थिक स्वतंत्रता एवं मुक्त व्यापार, यानी कि इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब समझता है? देखो समझाते हैं। स्वतंत्रता, ठीक ना? आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अपना आर्थिक क्रिया कर सकता है, यानी कोई भी काम कर सकता है, वो स्वतंत्र है ना? ये हो गया आर्थिक स्वतंत्रता। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, हम कोई रोकेगा? तो स्वतंत्र है। हम खेती करना चाहेंगे तो खेती भी कर सकते हैं। ये हो गया आर्थिक स्वतंत्रता, यानी कि जो आर्थिक क्रिया काम करता है वे व्यक्ति, तो वो हो गया उसका आर्थिक क्रिया हो गया, और ये हमारा हो गया आर्थिक स्वतंत्रता। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? आर्थिक स्वतंत्रता बोल सकते हैं। जैसे कोई दुकान खोल के बैठा, अपना दुकान बिजनेस कर रहा, तो क्या आप रोक दीजिए उसको? नहीं रोकिएगा। तो आर्थिक क्रिया जो कर रहा है, आर्थिक व्यवस्था जो उसका है, वही हो गया उसका, हम लोग बोलेंगे आर्थिक स्वतंत्रता है। क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता। दूसरी विशेषता इसका यह है कि मुक्त व्यापार। क्या बोल सकते हैं? मुक्त व्यापार, यानी कि मुक्त व्यापार, ठीक है ना? तो इसमें इसका दूसरी विशेषता हम बता रहे हैं किसका? वैश्वीकरण का। तो आपसे पूछेगा कि वैश्वीकरण क्या है, तो हमने बताया था, अभी हम बताएंगे, रिपीट करेंगे बात को। वैश्वीकरण की विशेषता दो है, एक आपका हो गया क्या? आर्थिक स्वतंत्रता, और दूसरा है आपका मुक्त व्यापार। ये है। अब यहाँ पे दोनों विशेषता में आपको ये हम समझाएं कि कोई भी व्यक्ति अपने क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार कोई भी काम कर सकता है, तो वो हो गया उसका आर्थिक क्रिया। जैसे कि हम पढ़ाने में सक्षम है, तो आपको हम पढ़ा रहे हैं, ये हो गया आर्थिक क्रिया। और बोल सकते हैं इसी को हम बोलेंगे क्या? आर्थिक स्वतंत्रता बोलेंगे। और क्या बोला जा रहा है? मुक्त व्यापार में क्या समझिएगा कि हम लोग किसी प्रकार के व्यापार कर सकते हैं, कोई रोक टोक इसमें नहीं है। ये हो गया मुक्त व्यापार, एकदम स्वतंत्र है। तो ये दोनों विशेषता किसका है? वैश्वीकरण का। आपसे एग्जाम में पूछ दे कि वैश्वीकरण की विशेषता क्या है, तो क्या बताइएगा? आर्थिक स्वतंत्रता, और क्या बताइएगा? मुक्त व्यापार। देखा टाइम वेस्ट हुआ। चलिए आगे बता रहा है कि इसमें लिखता है कि खिलौने बाजारों में बिक रहे हैं, वस्तु बिक रहा है, और कपड़े बिक रहे हैं। कहता भारत के बाजारों में 2 दशक पूर्व वस्तु ऐसी विविधता नहीं थी। आज के बाजारों में देखे तो कपड़ा अनेक प्रकार के मिलता है, खिलौना अनेक तरह के मिलता है, मोबाइल तो क्या भी मत करो, है ना? तो पहले ये बोल सकते हैं भारत के बाजार में ऐसा स्थिति नहीं था। कहता लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ही हमारे बाजार का स्वरूप पूर्णतः परिवर्तित हो गया। यानी कुछ साल पहले की बात करते हैं कि हमारे देश का जो हाल था ना, पहले से और थोड़ा सा बदल गया, है ना? मतलब अच्छे स्थिति का गया। और भी लिखता है इस तीव्र परिवर्तन के क्या कारण है, वे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं, और हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित हुआ। इस अध्याय में हम इन प्रश्नों पर विचार करेंगे। अब ये चैप्टर यहीं तक हो गया वैश्वीकरण के बारे में। अब आपसे पूछता प्रश्न जो मेन है वो हम बताते चलते हैं टॉपिक को, ठीक ना? आप लोग लिखते चलेगा और नोट करते चलेगा। तो अभी हम लोग 2 टॉपिक केवल सीखे बाबू। वैश्वीकरण की विशेषता, आर्थिक स्वतंत्रता, वैश्वीकरण क्या है वो बात पता चला, और वैश्वीकरण की विशेषता कितना है वो पता चला। वही क्वेश्चन हुआ। अब क्वेश्चन उठता व्हाट इज ग्लोबलिजेशन, बोल रहा है वैश्वीकरण। देखिए
सही से बैठो अंकित। कह रहा है कि वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण को हम लोग बोलते हैं भूमंडलीकरण, एक और नाम से हुआ जी बोलते हैं भूमंडलीकरण। सही से बैठो तुम लोग, क्यों ध्यान जा रहा है। मंडली का अब 1 घंटा पूरा हुरिया रहा है एक दूसरे को, है ना जी, तो गलत है। तो हम बोल रहे हैं कि वैश्वीकरण का दूसरा नाम क्या है, भूमंडलीकरण। अब ये एक्चुअली में है क्या वैश्वीकरण, अब हम लोग जानेंगे वैश्वीकरण के मतलब क्या होता है। क्वेश्चन ये पूछ लिया कि वैश्वीकरण क्या है, कल एग्जाम में चल के आ जाओ भगवान के दिन से, हाँ देता भी है। तो बोल सकते हैं कि लिखना मत, ठीक ना, याद रहेगा तब लिखेगा। बोल सकते जो सुना, जो बात को लिखे रिपीट करे तो वही लिख सकता है। कह रहा है कि इसकी एक निश्चित परिभाषा देना कठिन है। वैश्वीकरण का जो परिभाषा है ना, उसको जो देना जो परिभाषा है वो बहुत कठिन है, इसकी परिभाषा हम लोग दे नहीं सकते। आगे लिखता है कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार वैश्वीकरण का अर्थ विश्व के अधिकांश देशों में व्यापार का विस्तार करने से है। कह रहा है कि कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना था कि अगर कोई देश, एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है, अर्थव्यवस्था बोल सकते व्यापार करता है, तो अर्थव्यवस्था में क्या आता है, वही अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। क्या बोलता है कि वैश्वीकरण का अर्थ यह है कि विश्व के अधिकांश देश में व्यापार का विस्तार करना ही वैश्वीकरण है। व्यापार का फैलाना ही कैसे होता है, वैश्वीकरण। दूसरे शब्दों में बोलता है कि इस दूसरे विचार में इसका अभिप्राय राष्ट्रों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं में मुक्त व्यापार के साथ उत्पादन करके कारकों के मुक्त गतिशीलता है। कह रहा है कि दूसरी बात ये बताता है कि किसी भी राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र के बीच में बोल सकते हैं कि वस्तु का उत्पादन, वस्तु और सेवा का मुक्त व्यापार जो करता है व्यक्ति, वही वैश्वीकरण है। कहिए वैश्वीकरण। कोई व्यक्ति बोल सकते हैं कि वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, उसमें रोक टोक किसी व्यक्ति का नहीं है, और बोल सकते हैं कि मुक्त व्यापार कर रहा है, बाजारों में बेच रहा है, दूसरे देश में बेच रहा है, तो उसको बोल सकते हैं कि स्वतंत्र है। वो क्या है, स्वतंत्र। और ये दोनों बातों को बोल दिया गया काशी, ये दोनों बातों को बोल दिया गया वैश्वीकरण। पहल का बात क्या बात है पता चला, पहल का जो अर्थशास्त्री था वो बोल दिया कि जब कोई देश बोल सकते हैं कि जब कोई देश जो है दूसरे देश से व्यापार करती है, व्यापार को फैलाती है, तब उसे क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण, है ना। जब कोई देश व्यापार को दूसरे देश में फैलाती है तो उसे क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण। लेकिन दूसरे शब्दों में ये लिखता है कि वस्तु और सेवाओं का मुक्त व्यापार के साथ ही उत्पादन कारकों को, कह रहा है कि वस्तु उत्पादन करना है और सेवा का कार्य करना, मुक्त व्यापार करना, ये दोनों जब रहेगा तब उसको बोलेगा वैश्वीकरण। दो तरह से बोलता है। पहली बात क्या बोल दिया, पहली बात बोल दिया कि व्यापार का विस्तार, विस्तार मतलब फैलाना, व्यापार मतलब फैलाना। हाँ, तो किसी भी देश या कोई भी देश बोल सकते हैं व्यापार को फैलाता है, तो हम लोग बोलेंगे, उससे समझेंगे वैश्वीकरण। दूसरी बात का बोलता है, ये दूसरा अर्थशास्त्री क्या बोलते हैं, ये पहला का अकॉर्डिंग था, ये दूसरा के साथ बोल रहा है। ये क्या बोलता है कि वस्तु, क्या बोलता है, वस्तु एवं सेवा को बोल सकते हैं मुक्त व्यापार जब होगा तब इसको हम बोलेंगे वैश्वीकरण। तो ये दो डिफिनेशन दिया था अर्थशास्त्री ने। जब कोई देश अर्थव्यवस्था चलाने के लिए व्यापार का विस्तार करेगा तब उसे हम क्या समझेंगे, वैश्वीकरण। दूसरा अर्थशास्त्री क्या बोलता है कि जब हम वस्तु और बोल सकते सेवा से जो व्यापार करते हैं, जो मुक्त व्यापार करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, वैश्वीकरण। अब आगे लिखता है कि यहाँ हमारा मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण पर विचार करना है। ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं केवल भारत के अर्थव्यवस्था के बारे में और बोल सकते वैश्वीकरण के विचार करना। हम लोग दूसरा देश के पढ़े वाला नहीं है, हम लोग अपने देश के अंदर जाने गए, तो वही बोलता है कि दूसरा देश के काहे ले रहे हैं, अपने ही देश की बात करते हैं। वैश्वीकरण क्या है, लिखता है कि भारत का पहले भी विश्व के अन्य देशों से व्यापारिक संबंध था, है ना जी। कह रहा है कि भारत
भारत की बात करते हैं, दूसरे देश से, विश्व के कोई भी देश भारत से इसका संबंध था, रिलेशन था, है ना। संबंध ये था कि व्यापारिक संबंध था। क्या था? व्यापारिक। आप लोग को हम पढ़ाए होंगे कि इंग्लैंड का अच्छा खासा यहाँ पर बोल सकते हैं राज था अंग्रेजों लोग का, तो व्यापार करता था कि नहीं? करता था। और भी देश बोल सकते हैं, फ्रांस हो गया, ये सब देश भी व्यापार किया है भारत से। और भी इटली, जर्मनी बोल सकते, जितना भी देश था भारत से व्यापार किया है। तो संबंध पहले था ना। आप भी बोल सकते हैं कि कोई देश बेचता हो कि नहीं, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन पहले इससे संबंध था, व्यापारिक संबंध था दूसरे देश से, विश्व के देश से। कहता है परंतु सरकार ने घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए आयात निर्यात पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए थे। कहा कि परंतु जब बोल सकते उस समय की बात बोलते हैं, घरेलू उद्योग बना था। घरेलू उद्योग किसको बोलते हैं? जैसे कि घर पे हम लोग अगरबत्ती बना लेते हैं, दिया, कचिया, ये सब जो होता है ना। और घर पे पहले कपड़ा को क्या करते थे? बनाया जाता था, गांधी चरखा से करते थे। हाँ, तो पहले ये भी काम होता था। जब बोल सकते हैं कि मशीन आया था तो इसको प्रतिबंध लगा दिया गया था, रोक लगा दिया गया था कि मशीन नहीं लगी, क्योंकि मजदूर यहाँ पर बोल सकते सब हाथे से, चरखे से बना रहा था। कहता है इसके फलस्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था से कट गई थी तथा इसमें विश्व बाजार की प्रतिस्पर्धा का सामना करने की क्षमता नहीं थी। वैश्वीकरण आर्थिक सुधारों तथा सरकार की नवीन आर्थिक नीति का एक अंग है। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्व को अन्य व्यवस्था से निकट लाना है। कहा कि पहले की बात बताते हैं थोड़ा सा, कि जिस समय हमारा भारत गुलाम था उस समय बात बोलते हैं व्यापार के मामले। तो ये जो था, यहाँ से बोल सकते हैं माल खरीद के लेके जाता था, अंग्रेज बेचता था। यहाँ के जो व्यक्ति था मुक्त रूप से स्वतंत्र नहीं था, अच्छा तरह स्वतंत्र नहीं था कि वस्तु का उत्पादन अच्छा से कर पाए और बोल सकते अंग्रेज को ज्यादा दाम में बेच सके या किसी अन्य देश को बेच सके, अलाउ नहीं था। जैसे ये स्वतंत्र हुआ उस समय बोल सकते हैं कि वस्तु को उत्पादन करने लायक हुआ और बोल सकते हैं वस्तु को दूसरे कंट्री में पहुंचा सकता है, वहां से इनकम कमा सकता है। और बातें बोलता है कि विश्व बाजार की प्रतिस्पर्धा सामना करने की क्षमता नहीं थी। विश्व बाजार कहने का मतलब है कि सभी देश वहां पे बोल सकते हैं कि आवेंगे, है ना। विश्व बाजार जो लगता है अभी मुंबई में लगता है, कहाँ लगता है? मुंबई में, याद रखिएगा। विश्व बाजार कहाँ पे लगता है? मुंबई में। ये आप लोग याद रखें थोड़ा सा। तो विश्व बाजार कहने का मतलब ये हो गया कि सभी देश का माल वहां पे मिल जाएगा मुंबई में। जर्मनी का, इटली का, फ्रांस का, रूस का, चेन्नई का, चीन का, सब जगह वहां पे मिल जाएगा। तो हाँ, कपड़ा सब कुछ। तो उसे हम बोलेंगे विश्व बाजार। क्या बोलेंगे? विश्व बाजार। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व बाजार से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन उठ गया, समझ गया ना। तो विश्व बाजार से हम ये समझते हैं कि हमारे देश में मुंबई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे विश्व की अनेक वस्तुएं मिलती है, उपलब्ध होती है। वो हमारा क्या हो गया? अब वैश्वीकरण का अंग, हाँ यानी पार्ट। वैश्वीकरण के कितने अंग हैं उसके बारे में। वैश्विक अंग यानी प्रकार। अंग मतलब तो बॉडी का अंग है, हाथ, नाक, मुंह, पैर, हाँ वही है, प्रकार है ना। वैश्वीकरण के का चीज हो गया जी? प्रकार, अंग। अगर ये अंग नहीं रहेगा तो वैश्वीकरण भी नहीं रहेगा। अगर देश नहीं रहेगा तो व्यापार कहाँ करेगा? लोग ही नहीं रहेगा तो बेचेगा। हमारा हाथ पैर नहीं रहेगा तो हम लोग चलेंगे कैसे? यही हो गया अंग का मतलब। तो इसका अंग कौन कौन है वो जरा देखेंगे। कहता है वैश्वीकरण का अंग क्या है उसके बारे में समझते हैं। अंकित यहाँ पे देखें, पहले समझ लो। कह रहा है कि वैश्वीकरण का अंग में देखिएगा, कहता है मुक्त व्यापार वैश्वीकरण का आधार है। और समझा? हम लोग विशेषता इसको पढ़े हैं कि मुक्त व्यापार जो होता है, मुक्त व्यापार यानी कि स्वतंत्र रूप से व्यापार करना, वही हमारा मुक्त व्यापार हो गया, है ना। हमारा आजादी जब रहेगा व्यापार करने से, किसी भी देश से व्यापार कर सकते हैं, किसी राज्य से हम व्यापार कर सकते हैं, तो ये हो गया मुक्त व्यापार। अब मुक्त व्यापार का आधार जो है वैश्वीकरण को बोला गया। किसको बोला गया? वैश्वीकरण। आगे लिखता है मुक्त व्यापार का अभिप्राय अंतरराष्ट्रीय व्यापार
की स्वतंत्रता से भी है। कहता है कि मुक्त व्यापार का अभिप्राय ये भी होता है कि बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता से भी है। कहने का मतलब ये हो गया कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है, जोड़ सकते हैं। हाँ व्यापार कर सकता है, दोनों में मिलाप होगा, एक देश दूसरे से जुड़ेगा। तो ये हो गया इसका अभिप्राय। मेन मुद्दा यही कहना चाहता है ना वैश्वीकरण ये कहना चाहता है कि एक देश दूसरे देश से जुड़ेगा अर्थव्यवस्था से। किसे जुड़ेगा, अर्थव्यवस्था से। उसको हम वैश्वीकरण का नाम दे रहे हैं। और वैश्वीकरण का मुख्य आधार माना जा रहा है मुक्त व्यापार को। किसको बोला गया, मुक्त व्यापार को। जब विभिन्न देश के बीच वस्तुओं का आगमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता तब इसे हम मुक्त व्यापार या स्वतंत्र व्यापार की नीति कहते हैं। एक टॉपिक यहाँ पे आ रहा है जिसको हम लिख लेते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि व्यापार, स्वतंत्र व्यापार, क्या बोल सकते हैं, स्वतंत्र व्यापार। ये अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, अंग तो पढ़ेंगे ही लेकिन व्यापार समझिएगा। ये काची कहता है कि जब एक देश के बीच में या दूसरे देश के बीच में वस्तुओं का जब लेन देन होता है ना, खरीद बिक्री होती है और इसमें कोई प्रकार का प्रतिबंध यानी कोई रुकावट नहीं हो, तब ऐसी हम लोग व्यापार को क्या बोलेंगे, स्वतंत्र व्यापार। क्या बोलेंगे, स्वतंत्र व्यापार की नीति। क्या मैंने बोला, रिपीट करो। हम ये बोले स्वतंत्र व्यापार से हम लोग ये समझते हैं कि जब एक देश से दूसरे देश के बीच में व्यापार होती है उसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध यानी कोई रुकावट नहीं होता है, तब ऐसे हम लोग व्यापार को क्या कहते हैं, स्वतंत्र व्यापार, स्वतंत्र व्यापार की नीति कहते हैं। बात समझ में आया। तो ये भी एक स्टार पॉइंट आप लोग लगा लीजिएगा कि ये क्या है। ठीक है, कि एक देश, अच्छा जी, एक देश ना, एक देश से दूसरे देश, एक देश दूसरे देश ना जी, दूसरे देश से व्यापार पर प्रतिबंध नहीं, यानी कि जब रुकावट नहीं होगा, प्रतिबंध नहीं होगा, तब हम लोग बोलेंगे ये क्या है, स्वतंत्र व्यापार है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वैश्वीकरण में लिखेगा, वैश्वीकरण क्या में लिखेगा ना, ये वाला स्टार पॉइंट है। आगे लिखता है कि परंपरावादी अर्थशास्त्री मुक्त व्यापार की नीति के समर्थक थे। एडम स्मिथ के अनुसार मुक्त व्यापार व्यवसाय की नीति वह व्यवस्था है जो घरेलू विदेशी वस्तुओं में किसी प्रकार का अंतर नहीं करती, आयात पर कोई अतिरिक्त भार नहीं डालती। कह रहा है एडम स्मिथ एक बात बोले थे, एक वैज्ञानिक बोल सकते अर्थशास्त्री है। कौन है, एडम स्मिथ, ठीक ना, करण रो नहीं। देखिए एडम स्मिथ क्या कहना चाहते हैं, जरा सुनो बाबू। ये दो बात बोले एडम स्मिथ, कितना बात बोले, दो बात। ये बोले कि मुक्त व्यापार व्यवसाय की नीति है। मुक्त व्यापार जो है ना, जो स्वतंत्र व्यापार जो है, व्यवसाय का एक नीति है। व्यवसाय मतलब कोई व्यवसाय, जैसे कि दुकान हम लोग व्यवसाय कर रहे हैं, बेच रहे हैं किसी वस्तु को, तो हमारा व्यवसाय हो गया, ठीक है। या बोल सकते हैं फल फूल लगाए हैं, वो हमारा व्यवसाय, बाजार में बेच रहे हैं, तो व्यवसाय मेरा हो गया। तो ये जो व्यवसाय है, या तेल बोल सकते हैं कि एक देश दूसरे देश से बेचता है, तो ये व्यवसाय हो गया। तो व्यवसाय का कहने का मतलब है कि वही बोलता है मुक्त व्यापार की वह व्यवसाय की नीति, मुक्त व्यापार कहाँ गए, मुक्त व्यापार व्यवसाय की नीति है। मुक्त व्यापार जो है, ये जो मुक्त व्यापार हम लोग बोल रहे हैं, स्वतंत्र व्यापार जो है व्यवसाय का एक नीति है, और जिसमें वह व्यवस्था माना गया इसको, जिसमें बोल सकते हैं कि एक देश घरेलू जो वस्तु है, हमारे घर का वस्तु, हमारे देश का जो वस्तु है, जिसको लिख रहा है घरेलू तथा विदेशी वस्तु, घर का वस्तु और विदेश का वस्तु, आने जाने में यानी खरीद बिक्री में कोई प्रकार का प्रतिबंध
नहीं होना चाहिए। प्रतिबंध करने का मतलब रुकावट नहीं होना चाहिए। और प्रतिबंध के साथ साथ बोल रहा है कि इसमें आयात निर्यात में कोई भार नहीं डालना चाहिए। आयात निर्यात कहने का मतलब है कि बोल सकते टैक्स किसी प्रकार के लगेगा नहीं, ठीक ना। ये ना कि हम आपके देश में गए हैं बेचने तो आप वहां टैक्स लीजिएगा और आप मेरे यहाँ आए तो हम टैक्स लेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोल सकते हैं कि यही बात बोल रहे हैं कि इसमें बोल सकते हैं कि वस्तु आयातों में किसी प्रकार का बोल सकते हैं प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो अब ऐसा एडम स्मिथ दो बात बोले कि एडम स्मिथ के अनुसार अर्थव्यवस्था की वह नीति जिसमें मुक्त व्यापार व्यवसाय की एक नीति कहा गया, जिसमें बोल सकते हैं कि वस्तु घरेलू वस्तु या विदेशी वस्तु पर एक देश से दूसरे देश में बेचने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगता है। अर्थात और भी बोल सकते इसमें एक बात बोला इन्होंने ये बोला कि आयातों पर कोई प्रकार का प्रभाव नहीं डाले, आयात निर्यात, ठीक है ना, आयात पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं हो, तब बोल सकते हैं ऐसे हम लोग नीति को हम लोग बोल सकते हैं, यह जो नीति है उसे हम बोलते हैं क्या, स्वतंत्र व्यापार कर सकते हैं। क्या बोलेंगे, स्वतंत्र व्यापार दिवस, स्वतंत्र दिवस, अच्छा हाँ स्वतंत्रता दिवस 1947 आ गया। देखिए वैश्वीकरण इसी धारणा पर आधारित है, वैश्वीकरण जो है इसी धारणा पर क्या चीज है, आधारित है। कहता है कि आर्थिक सुधारों के क्रम में भारत ने वैश्वीकरण की नीति अपनाई है और यह आशा व्यक्त की जाती है कि यह नीति देश के विकास दर को अधिक तीव्र बनाने में सहायक होगी। वैश्वीकरण नीति के मुख्य अंग निम्नलिखित हैं, है ना, वैश्वीकरण नीति की मुख्य अंग है, लिखिएगा, हेडिंग दीजिए। क्या क्या ये वाले लिख लिया रे, एडम, ये वाले एडम क्या, एडम स्मिथ। और ये जो अंग लिखा है ना होगा, ये वाला वैश्वीकरण के अंग 1 2 3 करके भी लिख लेना। अब जो लिखा जा रहा है एक कर लिखाने जा रहा है, ये वाला, ये और बता देंगे एडम स्मिथ वाला लिखे हम बोल। ये वैश्वीकरण क्या है, स्वतंत्र व्यापार ना क्या, बोलिए 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 हो गया, एडम स्मिथ बोल रहे हैं, इस बात को लिखे इसके अनुसार स्वतंत्र व्यापार इसके अनुसार स्वतंत्र व्यापार एक व्यवसाय की नीति है, एक व्यवसाय की, हाँ एक व्यवसाय की नीति है, एक व्यवसाय की नीति है जिसमें हो गया, जिसमें घरेलू तथा विदेशी वस्तु में जिसमें ना, हाँ जिसमें घरेलू तथा विदेशी वस्तु में घरेलू तथा विदेशी, हाँ विदेशी वस्तु में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होती है। हुआ, प्रतिबंध नहीं होती है। नहीं होती है, उसी में लिखना। और आयात में किसी तरह का भार नहीं डालती है, और आयात में किसी तरह का भार नहीं डालती है, किसी तरह का भार नहीं डालती है।
हो गया। अब लिखिए, आप लोग लिख सकते हैं ये वाला। वैशाली के अंक